हर बार करीब 12 साल में महाकुंभ मेले में 60 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु गंगा के तट पर इकट्ठा होते हैं। अनगिनत लोगों के डुबकी लगाने के बावजूद एक शोध से पता चला है कि गंगा के पास अपना एक नेचुरल फिल्टर सिस्टम है। इस सिस्टम में 1100 तरह के बैक्टीरियोफेज होते हैं जो नदी के पानी को खुद ब खुद साफ रखते हैं। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को ही पकड़कर खत्म करते हैं। ये बैक्टीरिया से लगभग 50 गुना छोटे होते हुए भी बहुत ताकतवर होते हैं। नदी में इंसानों की डुबकी या बाहर से आने वाले दूषित पानी में घुसे हानिकारक बैक्टीरिया को ही पहचान कर मारते हैं, अच्छे माइक्रोब्स को नहीं छेड़ते। एक बार बैक्टीरिया के नदी के अंदर दाखिल होने पर ये 100 से 300 नए फेज बना लेते हैं और फिर अपने होस्ट को खत्म करके निकल आते हैं, जिससे सफाई की प्रक्रिया तुरंत तेज हो जाती है। जब सारे हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाए तब ये बैक्टीरियोफेज भी अपने आप कम हो जाते हैं और वातावरण में कोई अवशेष नहीं छोड़ते। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अजय सोनकर, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी सराहा है, कैंसर व सेल बायोलॉजी के शोधकर्ता है। उन्होंने वागेनिंगेन यूनिवर्सिटी, राइस यूनिवर्सिटी, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ काम किया है। 2025 के महाकुंभ में उन्होंने दिखाया कि जैसे ही गंगा में नए जीवाणु प्रवेश करते हैं, ये 1100 फेज तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और पानी को स्वच्छ बनाए रखते हैं, चाहे तीर्थयात्रियों की भीड़ कितनी बड़ी क्यों न हो। डॉक्टर सोनकर बताते हैं कि इन फेज का इस्तेमाल मेडिसिन में भी किया जा सकता है। जो बैक्टीरिया दवाओं से बच जाते हैं, बैक्टीरियोफेज उन्हें निशाने पर ले सकते हैं, जबकि हमारे अच्छे माइक्रोबायोम को सुरक्षित रखते हैं। उनका मानना है कि जैसे गंगा स्वशुद्धि करके नदी का संतुलन बनाए रखती है, वैसे ही हमें भी प्रकृति के संतुलन का ध्यान रखना चाहिए, वरना उसका संतुलन बिगड़ सकता है। भारत में गंगा की अद्भुत स्वच्छता का जश्न मनाते हुए ये खोज हमें याद दिलाती है कि कभी कभी दिखने में सबसे छोटे कण ही प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक होते हैं।